गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की जो साखी है वह बहुत रूहानी साखी है। तो संगत से विनती है, साखी को लास्ट तक जरूर सुने। जब भी हम चिंता में पड़ जाते हैं तो हम सोचते हैं कि अब क्या होगा। उस समय हमें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा देखभाल करने वाला मालिक है। अगर हमें अपना हाथ उसको पकड़ा ही दिया है तो हमें चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि फिर वह खुद हमारी संभाल करता है। अगर हमें नामदान मिल गया है तो गुरु की कृपा, हमें नाम की बख्शिश हो गई है, तो फिर हमें किसी बात का डर ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा सतगुरु हमारे बाबा जी हर पर हमारे साथ है। और जिस पर गुरु का हाथ होता है उस पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती, क्योंकि सदगुरु नामदान देते समय उस अभिलाषी का जीव की जिम्मेदारी ले ही लेता है। उस पर कोई मुसीबत आने ही नहीं देते, उसे हर मुश्किल में निकाल ही देते हैं। हमें जिसे को नामदान मिल गया है वह बहुत ही भाग्यशाली है, क्योंकि पूरा गुरु मिलना बहुत ही मुश्किल है। हम ऐसे गुरु की तलाश नहीं कर सकते। वह तो उसकी कृपा है, मालिक की कृपा है कि हमें उसे मिला दे, हमारा हाथ उसे हाथ में दे दे। जब हमें नाम दान की मिल ही जाता है तो एक तरह से हमने संत महात्मा की रूहानियत से अपना दाखिला करवाना लिया है। अब उन्हें निभाना ज़िम्मेदारी हमारी होती है। जैसे ही फरमाया जाता है कि नामदान केवल रूहानियत का एक दाखला है। अगर नाम सिमरन की कमाई कर लेते हैं तो मालिक की भजन बंदगी कर लेते हैं तो हमारा पार उतारा हो जाया, हमारा इस दुनिया में आना जाना खत्म हो जाएगा, भवसागर से पार हो जाएंगे। अगर नहीं है कि तो हम यहीं भटकते रहेंगे, बार बार आना पड़ेगा। और आप जी ने फरमाया है कि दुख की घड़ी में तो मालिक को याद करते हैं, लेकिन दुख की सुख की घड़ी में उसकी याद क्यों नहीं आती। दुनियादारी में इतना खो जाते हैं कि इस दुनिया में सुख सहूलियत में इतना खो जाते हैं कि हमें उस कुल मालिक की याद ही नहीं आती। मेरी साथ संगत जी, ऐसे ही बाबा जी फरीद जी हुआ करते थे, जो बहुत ही पहुँचे हुए महात्मा हुआ करते थे, जिन्होंने मालिक की भजन बंदगी का प्रचार किया था, उनके नाम का प्रचार किया था। जैसा जीवन व्यतीत करते थे वह भी अपनी संगत को कहते थे कि ऐसे ही व्यतीत करने का, वैसा ही आचरण रखने के लिए कहा करते थे। अक्सर देखा जाता है कि जब सब लोग इकट्ठे होकर फरियाद करते थे बाबा जी से, बाबा फरीद जी उन्हें शामिल होते थे। जब उन्होंने मालिक के आगे फरियाद की जाती थी, सब लोग फरियाद में सब मालिक से अपनी अपनी बात जाहिर करते थे और हमेशा सुख देने की और मुसीबत से बचाए रखने की फरियाद करते थे। बाबा फरीद जी फरियाद में कहते थे कि हे मालिक, मुझे दुख ही देना। और दुख दूसरे लोग यह बातें सुनकर बाबा फरीद जी से कहते हैं कि यह आप क्या कर रहे हैं, हम सभी उस खुदा के आगे सुख की फरियाद कर रहे हैं, आप दुख मांग रहे हैं, क्या बात हुई। तो बाबा फरीद जी मुस्कुराए और उन्होंने इसका बहुत ही सुंदर तरीके से उन्हें जवाब दिया, मालिक से सुख मांगूंगा तो मुझे उसकी याद ही नहीं आएगी, फिर मैं दुनिया के सुखों में खो जाऊंगा। जो उसे मालिक को याद कहाँ से आती है। आप देख सकते हैं कि जो राजा महाराजा होते हैं उनकी दिनचर्या क्या होती है। वे नाच गाना करते हैं, शराब पीते हैं, इन्हें कर्मों में अपना जीवन जाया करते थे। उन्हें उनका मालिक से, उस खुदा की कोई खबर ही नहीं होती थी, क्योंकि वह दुनिया की इस सुख को, दुनिया की इस माया को इतने खोए हुए होते हैं कि उन्हें सत्य की कोई खबर ही नहीं होती। वो माया की नींद में इतना सोए हुए होते हैं कि यह नींद इतनी मीठी होती है कि इसे जग पाना मुश्किल ही है। अगर गुरु की कृपा हो तो इसे निकाला जा सकता है, इसे बचाया जा सकता है। और दूसरी तरफ देखे, जिन्हें गुरु दुख होता है, जिन्हें दुख रहता है, तो वह हर पल उस मालिक को याद करते रहते हैं, बख्श लो हर पल हमें रहम करो। वह मालिक में एक तरह से जुड़े रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें जुड़ने का कारण ही दुख ही है। अगर दुख नहीं होता तो उन्हें खुदा की कोई याद ही नहीं आती थी।
अब दुख है तो उसकी याद आ रही है, ऐसा ही अगर दुख होता है तो उसमें जुड़ने रहने की, उसकी यादों में आते हुए रहते सत्य की खबर हो हमें होगी। हमें याद आएगी कि हमारा पिता वह कुल मालिक, वह खुदा है, यह संसार उसकी ही एक रचना है, मात्र सत्य वही है जो इसे चला रहा है। तब हम इस माया की नगरी में आज़ाद हो पाएंगे, मुक्ति मिल सकेगी। अगर सुख में रहे तो हमें इस उसकी कोई यादें नहीं आएगी, हम सुख में इतना खो जाएंगे कि अपना सारा जीवन इस माया के ही जाया कर देंगे। इसलिए उस खुदा के आगे फरियाद करता हूँ कि मुझे खुद दुख देना, ताकि तेरी याद हर पल मुझे आती रहे। साथ संगत जी, जैसे फरमाया जाता है कि दुख की घड़ी या सुख की हमें बिना नागा भजन स्मरण करना, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें दुनिया की इसी सुख को देखते हुए उस कुल मालिक को याद में बैठना ही भूल जाते हैं, क्योंकि जब तक हमारे पास सुख है तब तक हमें कुल मालिक की कोई याद ही नहीं आती, खबर ही नहीं होती। जब दुख आता है तो हम कैसे नाक रगड़ कर उसके आगे फरियाद करते हैं कि हमें बख्श लो, हम रहम कर। लेकिन अगर हमने उसको सुख में भी याद किया होता तो दुख आना ही नहीं था। जो उसकी याद में बैठते हुए उसको उन्हें सुख दुख में कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। इस तरह में आ जाइए कि इस सब बातों पर ऊपर उठ जाते हैं, वह पूर्ण संत महात्मा कहलाते हैं। साथ संगत जी, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी।